विद्यार्थियों को संकल्प जॉब वाले में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने देखा 9 का सीरीज का स्क्वायर। बहुत विद्यार्थियों के कमेंट के कारण कुछ स्पेशल क्वेश्चन का सीरीज लाया गया है। जो पीछे बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रही है, ये क्वेश्चन आपके हर एक एग्जामों के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये आप अभी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे के एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, या बिहार एसएससी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान पूर्वक समझेंगे। विद्यार्थी जी, यहां जो आप देख पा रहे हैं, यहां जो 9 के सीरीज का स्क्वायर दी गई है, शायद आप याद कर पा रहे होंगे पिछले वीडियो में आप इस क्वेश्चन को पढ़ा था। हमने बताया था इसे काउंट करना है कितनी बार 9 है। तो देखिए यहां 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 9 का स्क्वायर है। 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 का स्क्वायर दिया गया है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर बन जाती, एक सेकंड में बन जाती, लेकिन आप सबको समझाने के कारण यहां लिखना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा बोले थे एक 9 कम करना है। जैसे एक 9 कम करेंगे तो हमें बचेगा 1 2 3 4 5 9, तो यहां 5 9 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, जस्ट बाद 8 लिखते हैं, और यहां जितनी बार 9 है उतनी बार 9 के बदले हम 0 लिखेंगे। तो 5 टाइम्स 9 है, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 हो जाएगा। लास्ट में 9 का स्क्वायर है, तो 81 का 1 हो जाएगा, यही 6 टाइम 9 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे कि ये बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, हमें विदाउट बनाए हुए भी आप सॉल्व कर सकते थे। यानी अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 टाइम 9 का स्क्वायर है, तो पहले 5 टाइम्स 9 का स्क्वायर 5 टाइम्स 9 होगा। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 8 भी है, 5 टाइम्स 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0 है, ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर एंटी हो जाएगी, और इसका रियल आंसर, परफेक्ट आंसर हमारा जो बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, ये आंसर होगा। इसी तरह एक नीचे क्वेश्चन दी गई है, उसे देखते हैं। आइए प्यारे समझते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। शायद हो सकता है इस क्वेश्चन को अच्छा तरीका से आप नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा लिखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा गया है 225 का पावर होल दी पावर है 0.2 मल्टीप्लाई 225 का पावर 0.3 बाई 225 का पावर 0.8 मल्टीप्लाई 225 का पावर 0.2, और इसी का मान ज्ञात करना है। अगर इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा होने के कारण अच्छा से समझने के लिए लिख दिया गया है। अब आइए इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन को कितने आसानी से आप बना सकते हैं। प्यारे यहां देख पा रहे हैं 225 का पावर यहां लिखा हुआ है 0.2, और यहां 225 का पावर नीचे में लिखा हुआ है 0.2। ये दोनों हम बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो हाँ, कैंसिल कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, यहां लिखा हुआ है 225 का पावर 0.3, और नीचे लिखा हुआ है 225 का पावर 0.8।
आप बटा कहे या भाग कहे, दोनों का बात बराबर ही है। अगर ऊपर वाली डाटा बड़ी होती तो नीचे वाला पावर को ऊपर ले जाकर हम माइनस करते। अगर नीचे वाली डाटा बड़ी है तो ऊपर वाली पावर को नीचे लाकर हम माइनस करेंगे। तो यहां पावर 0.3 है और यहां पावर 0.8 है, तो नीचे पावर अधिक होने के कारण हम नीचे लिखकर इसे माइनस करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक कह सकते हैं, और नीचे यहाँ 25 लिखा हुआ है, 225, और यहाँ देखिए डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दोनों में बड़ा क्या है, यानी 0.8 में से 0.3 जाएगा तो 0.5 बचेगी। और प्यारे, हम जानते हैं 225 किसी का स्क्वायर होता है, वो 15 का स्क्वायर होता है। तो लिख सकते हैं हम 15 का स्क्वायर, और ये भी बात हम जानते हैं पावर में 0.5 है, तो 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, लिखते हैं। जैसे यहां समझिए, कहीं अगर पावर में अगर आपको मिल रहा है, अच्छा उसे आगे समझेंगे प्यारे, यहाँ आगे यहाँ समझेंगे। यहाँ पावर में हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 1/15। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए विद्यार्थी थोड़ा आगे भी देखते हैं, यानी जहां 1/15 होगा वह हमारा आंसर, यानी बी में हमारा 1/15 है, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/15। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपने कई बार बनाया होगा, कई एग्जामों में बार बार रिपीट की जाती रही है, और आशा है आगे भी रिपीट की जाएगी। आइए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए एक टेक्निक है, जो आप मेरा कोर्स लेकर पढ़िएगा तो इस टेक्निक को आप देखते देखते इस प्रकार का क्वेश्चन आप सेकंडों में बना पाइएगा। उस टेक्निक का नाम है, यानी हमेशा पहली में से हटाते हैं और अंतिम में एक प्लस करते हैं, यानी सटा देते हैं, और बटा पहली गुना अंतिम करते हैं। जैसे यहाँ पहली 2 है, एक माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, और अंतिम में हमेशा प्लस करते हैं। अंतिम में पावर 20 है, लेकिन 20 1 21 हो जाएगा, और बटा में पहली गुना अंतिम करते हैं, तब पहली 2 है और अंतिम में क्या है, अंतिम में 20 है। प्यारे, अगर एक कटने वाली डाटा होती तो काट देते, नहीं कटने वाली डाटा होगी तो इसे गुना कर कर आंसर बता देंगे। यानी गुना करेंगे तो 21 और 20 दूना 40 हो जाएगा। अगर हमारे एग्जाम में हमारे ऑप्शन में 21/40 है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो इसे हम पॉइंट में भी बदल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ ऑप्शन है वो पॉइंट में है, तो पॉइंट में आप भाग भी दे सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर बड़ी है, छोटी है तो छोटी है तो एक पॉइंट देंगे और यहाँ एक 0 देंगे। आप कह सकते हैं 5 बार में जाएगा, यानी 8 या 5 है तो 5 चौका 20 भागेगा, यानी 200 भागेगा तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या, अपने मन से एक 0 आप दीजिएगा तो 5 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ सीधे आपका 2 बार में जाएगा, यानी जहां ऑप्शन में आप देखिए 2 5, अब यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ 0, तो फिर कितना, एक और 0 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी 0.525 होगा, वही हमारा आंसर होगा। यानी कहां पर 525 है, यानी 0.525 है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखना है 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा प्यारे 4 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है कि 4 नंबर क्वेश्चन आपने कभी देखा ही होगा, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रिपीट की जाती है।
तो यहां देखना है क्या है 4 नंबर क्वेश्चन को। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यानी लिखा हुआ है 2 का पावर 50, 3 का पावर 40, 4 का पावर 30 और 5 का पावर 20, और पूछा गया इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी भी पूछी जा सकती है, बड़ी भी पूछी जा सकती है। अब मेरे प्यारे 2 का पावर 50 करना और निकालना काफी टफ है। इसके लिए जितने पावर है, जैसे यहाँ 50 है, 40 है, 30 है और 20 है, ऐसे एक कॉमन डाटा उठाइए, सभी पावर को काट सके, बड़ी से बड़ी कॉमन डाटा हो। आप कह सकते हैं वो कॉमन डाटा 10 हो सकती है। तो अगर 10 से हम कटाते हैं तो 10 बचे, यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ 10 से कटाइएगा 3 होगा, 10 से कटाइएगा 2 होगा। तो हम कह सकते हैं 2 का पावर हमें यहाँ 50, 5 मिल गया, यहाँ 3 का पावर हमें मिल गया 4, और यहाँ 4 का पावर हमें मिल गया 4 का पावर 3, और उसी तरह 5 का पावर हमें 2 मिल गया। तो कह सकते हैं 2 का पावर 5, तो 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। या 3 का पावर 4 करिएगा तो 3 3 का 9 3 का 27 दिया 81 हो जाएगा। या आप 4 का पावर 3 करिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, और वहीं 5 का पावर 2 पांचा 25 हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी पूछी है तो आप कह सकते हैं बी नंबर वाला यह सबसे बड़ी है, यानी हम कह सकते हैं आंसर में जिसका बी नंबर यानी 3 का पावर 40, यानी जिसका जहां ऑप्शन में 3 का पावर 40 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं 3 का पावर 40 बी नंबर में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई यूनिट डिजिट निकालने वाला प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ कहा गया है 5 नंबर प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। 234 का पावर दिया गया है 94 है, 2 प्लस 234 का पावर 95 है। प्यारे जब मेरे यहाँ क्लास आप कीजिएगा तो इसका स्पेशल आपको पैकेज दी जाती है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है और 0 से हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको बताया जाता है। अभी तो यहाँ एक क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कि इस एक क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। मेरे प्यारे जब भी लास्ट में 4 हो या जिसका रूट टूटता हो तो देखना है पावर सम है या विषम। अगर जिस डाटा लास्ट वाली डाटा का रूट टूटने वाला हो, लास्ट डाटा का रूट कौन कौन टूटेगा, 1 हो सकता है, 9 हो सकता है या 4 हो सकता है, जो लास्ट में होने वाला है। तो सीधे देखेंगे उसका पावर सम है या विषम। अगर पावर सम होगा तो सबसे छोटी सम संख्या लिखेंगे, अगर पावर विषम होगा तो सबसे छोटी विषम संख्या लिखेंगे। तो प्यारे ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ इकाई पर हम 4 पाए तो 4 का रूट टूटेगा, तो देखेंगे पावर सम है या विषम। तो हम कह सकते हैं 4 का तो 4 है लेकिन पावर इसका सम है, तो पावर सम होता है तो सबसे छोटा सम, तो कहिएगा 2 प्लस लिखेंगे। यहाँ इकाई पर यहाँ भी 4 है, 4 लिखेंगे। यहाँ पावर सम है कि विषम, तो कह सकते हैं 95 है, 95 तो विषम है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या 1 हो जाएगी। 4 और 4 चौका 16 और 1 4 हो जाएगा, यानी इकाई पर यहाँ 4 है या प्लस 6 है और 4 है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 10 में इकाई क्या आ गया प्यारे 0, और हमारा आंसर 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर में दिया हुआ है। प्यारे जब मेरी कोर्स जब आप पूरी कोर्स पढ़ेंगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ये सब महाभारत है रामायण है, ये कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट इसका बनाने का टेक्निक है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ये टेक्निक आप जब पूरा पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन से आप अगर डायरेक्ट टेक्निक पर लाया जाएगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा लंबा कर समझाना पड़ रहा है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, और अभी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में पढ़ाया गया है
और ये क्वेश्चन ये रामबाण है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन को लोग लंबे लंबे प्रोसेस से बनाते हैं, कुछ विद्यार्थी बना पाते हैं, कुछ विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो आइए एक रामबाण आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का करोड़ों क्वेश्चन आप सेकंडों में बना पाइएगा। आइए सीखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं, थोड़ा समझिएगा। कह रहा एक चिड़िया घर में चूहे एवं कबूतर रहते हैं। यदि कुल सिर 90 है तथा यहां पैर होना चाहिए, तथा पैरों की संख्या तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो सिर का जिक्र होगा, या पैर का होगा, या दोनों का होगा। इस हमारे प्रश्न में सिर का भी जिक्र है और पैर का भी जिक्र है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कुछ भी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है प्यारे। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। सिर सकते हैं तो सिर पर सिर को लिख देना है और पैर पर पैर को लिख देना है। तो देखिए यहाँ सिर कितने हैं प्यारे, तो आप कहिएगा सर जी सिर है 90, तो यहाँ 90 लिख देंगे। और यहाँ पैर पूछा है तो पैर को अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूछा क्या है, कुल कबूतरों की संख्या। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जाएगी तो उस प्रश्न में 2 जानवर हो सकते हैं। तो उस 2 जानवर में एक जानवर 2 पैर वाला होगा और एक जानवर जो होगा वो 4 पैर वाला होगा। अगर 2 पैर वाला का संख्या पूछेगा तो 4 से गुना करना है, अगर 4 पैर वाला का संख्या पूछेगा तो 2 से गुना करना है। तो हम जानते हैं इसमें चूहे हैं और कबूतर है, तो कबूतर का 2 पैर होता है तो चूहे का अपरूपी आप 4 पैर मान सकते हैं, यानी होता ही है। तो इसमें पूछा क्या, एक 2 पैर वाला होता है, एक 4 पैर वाला होता है। हमें कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो कबूतर की अगर हम क से कबूतर कह दें, कुछ भी कह सकते हैं आप मानने के लिए, तो कबूतर का 2 पैर, अगर 2 संख्या पूछेगी तो 4 पैर वाले की संख्या पूछेगी तो 2 से। और हमारे इस प्रश्न में 2 पैर है तो 4 गुना कर 9 चौका 36, एक 0 है तो 0 दे देंगे। अगर पैरों की संख्या बड़ी होगी तो ऊपर लिखकर माइनस करेंगे, या अगर पैरों की संख्या छोटी होगी तो नीचे लिखकर माइनस करेंगे। अब यहाँ पैरों की संख्या 224 है तो छोटी है, नीचे लिखकर माइनस करेंगे। 224 है तो नीचे लिखकर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे इसमें जितने तरह के जानवर होंगे उतने से भाग दे देना है। 2 तरह के हैं, चूहे हैं और कबूतर है। चूहे और कबूतर है तो आप देख सकते हैं यहाँ चूहे हैं और यहाँ कबूतरों की संख्या है, यानी 2 तरह के हैं, एक 4 पैर वाला और 2 पैर वाला। तो इसमें 2 से भाग दे देंगे। जैसे 2 से भाग दे देंगे तो 6 दूना 12, यहाँ 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 यानी 68 हो जाएगा। यानी 68 हमारी ए नंबर ऑप्शन में 68 है, 68 यही हमारी आंसर हो जाएगी।